गहना, ये जरूर तुम्हारे मॉम डैड का गठबंधन होगा, है ना? वक्त के साथ साथ कमजोर होके फट गया है। कपड़ा तो कच्चा पड़ गया है, पर उसकी गांठ देखो कितनी पक्की है। शायद इसी को कहते हैं गठबंधन की अटूट शक्ति, जो टूट के भी नहीं टूटती। ये ना, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। आनंद जी, गहना, अरे तुम ये क्या कर रही हो? इधर आओ ना। बैठो। अरे नीचे नहीं, ऊपर बैठो। बैठो। ले लो, कॉफी पियो, मैंने बनाई है। आनंद जी, ये बहुत कड़वी होती है। अरे तुम्हें आदत नहीं है इसलिए कड़वी लगती है। अब देखना, तुम्हें शादी के दिन तक ना मैं यही कॉफी पिलाऊंगा, फिर तुम्हें कड़वी नहीं लगेगी। गहना, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कम जानता हूँ, मुझे अपने बारे में कुछ बताओ ना। एक्चुअली मुझे तुम्हारी प्रोफाइल बनानी है, जिसमें तुम्हारे बारे में सारी जानकारी हो, ताकि जब लड़की तुम्हारी प्रोफाइल देखे तो उन्हें तुम्हारे बारे में सब जानकारी मिल जाए। अरे इंटरनेट पे यहाँ रिश्ते ढूंढते हैं ना। शादी का वेबसाइट तुम्हें पता है? हाँ, टीवी पे विज्ञापन देखा था। तो बताओ, मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। क्या हुआ गया ना? समझ नहीं आ रहा है मैं आपको क्या बोलूं। कोई बात नहीं, तुम मुझे अपने माँ बापूजी के बारे में कुछ बताओ, गांव के बारे में कुछ बताओ। मेरा सासर गांव तो बहुत हरा भरा है। मेरे बापूजी, उनकी ठाठ है गांव, और मेरी बा चिकना पटेल, उनकी गांव की औरतों में। बापूजी हमेशा बा के खाने में गलती निकाला करते थे। कहते थे तुझे अच्छा खाना बनाना आता ही नहीं, पर बाहर सबसे कहते कहना कि माँ जैसा खाना कोई बना ही नहीं सकता। खाना बनाना मैंने अपनी माँ से ही सीखा है। आपको पता है, हर उत्तरायण में ना मैं और बापूजी छत पर जाकर खूब पतंग उड़ाया करते थे, और मैं बापूजी की पतंग हमेशा काट देती थी। हमारे मोहल्ले में
सबसे ऊंची आवाज मेरी ही गूंजती थी। कोई पूछे? अच्छा, और बताओ। और मुझे चित्रकारी करना बहुत पसंद है। मेरा मन करता है कि मैं सारे रंगों से सारी चीजों को और भी खूबसूरत बना दूं। अपने इन हाथों से सब कुछ सजा दूं। और मुझे पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है, पर 8वीं कक्षा के आगे पढ़ नहीं पाई। मुझे कुदरत से भी बहुत प्यार है। ये तो हो गया, अब बस एक ही चीज बाकी है, तुम्हारी फोटो। ये ना, जरा इधर आओ। जी। अरे इधर देखो। ये ना, एक सेकेंड, इधर। અલ્પાબેન, જરા ઠીક સે કામ કરો, આ મન લગાવો કામમાં। કામ જો एक नौकरानी, सॉरी, गहना सेठानी, वो तो शादी करके अब जाने वाली है। और अगर आप इसी तरह दूसरी काम वाली पे भी रौब झाड़ती रही तो वो भी चली जाएगी, और आप इसी तरह उनके काम यहाँ करते रह जाए। मैं और नौकरानी भूली जाओ हिरलबेन, हूँ तो इसीलिए कह रही हूँ कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वो भी अनंत को साथ लेकर, क्योंकि अनंत बापूजी का फेवरेट है। इसलिए अनंत को मोहरा बनाकर हमें कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो भाभी समझी लो, तू पण राणी अने हूँ पण राणी, करवू पड़शे માટલાનું પાણી। ना। हाँ, अनंत, क्या हो रहा है ये सब अनंत? तुम्हें पता है ना, मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम गहना की अच्छी पिक भी ना निकालो। ये देखो गहना, you're looking so gorgeous. Just don't worry, हाँ, हम तुम्हारे लिए the best दूल्हा ढूंढेंगे। And you know what, Anand? I'm very excited तुम्हारे मॉम डैड के रिएक्शंस देखने के लिए,
जब तुम उन्हें हमारे बारे में बताओगे। क्या चिल, गहना ही तो है। गहना, हम तुम्हारे साथ हमारी पर्सनल बातें शेयर कर सकते हैं ना, है ना? सी गहना, एक मिनट आओ ना। राधिका बेन, वो आओ ना। इससे बेहतर कोई दुल्हन हो सकती है? इसने तो आते ही मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड वाली फीलिंग दे दी। आनंद, क्लिक अस टुगेदर ना। हो गया, अब सब तुम्हारे हाथों में है ना। एक बार तुम्हारी शादी हो जाए, फिर उसके बाद ही हम सबको हमारे बारे में बताएंगे। मैं कान्हा जी से प्रार्थना करूंगी, जो भी करना पड़े करो, पर इन दोनों को एक कर दीजिए। मौसम का रुख बदल रहा है, जो किसी अनहोनी का संकेत दे रहा है। हे कान्हा जी, अनंत जी के जिंदगी में आने वाले तूफान का रुख मेरी तरफ मोड़ दो। कान्हा जी, अनंत जी बहुत अच्छे हैं। उन्हें और राधिका बेन को हमेशा साथ में रखना और खुश रखना, बिल्कुल अपने जोड़ी की तरह। और उनका नाम भी तो राधिका है। उनको जोड़े से आशीर्वाद दो कान्हा जी, उनकी जोड़ी बना दो कान्हा जी। भैला, अरे ओ मारा भैला, साभड़ तो करी। साभड़, कुछ दिन ना तू मेरे आसपास मत रहना, वरना वो लोग मुझे अपने आसपास नहीं रहने देंगे। समझो तू? तेरे लिए नाश्ता में भिजवाती हूँ। सॉरी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण बापू जी। गुड मॉर्निंग भाई। मॉर्निंग ज्योति। जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण बापू जी। जय श्री कृष्ण बेटा। राधिका बेन, आप वहां बैठिए ना। हाँ दिखला बेस। थैंक यू। આ જોડી કેટલી સરસ લાગે છે ની। ये ना, तुम भी बैठो ना। नहीं नहीं, वैसे भी आप लोग। तुम्हारी शादी कर देंगे, टेंशन मत लो, तुम उस शादी में भी खुश रहोगी। देखना गया ना, तुम्हारी शादी हम बड़े धूमधाम से करेंगे। और तुम्हारी शादी में तुम्हारे लगन से लेकर तुम्हारी विदाई तक कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अब तो मेरे पास 1 करोड़ जैसी मोटी रकम भी है। क्या हुआ आप लोगों को? मिर्ची। आनंद दिख रहा, गहना के लिए कोई अच्छा लड़का मिला? माँ, कल ही तो मैट्रिमोनियल पे प्रोफाइल डाली है। वाओ गहना, तुम्हारे लिए तो इतने सारे रिश्ते आ गए। अरे वाह।
बेटा इसमें से सबसे अच्छा लड़का देख के बताओ। डैड ये वाला बहुत अच्छा है, 25 साल का है, इंजीनियर है और वाह सूरत में ही रहता है। वाह, आई थिंक ये गहना के लिए परफेक्ट साथी होगा। भाई दिखाना जरा। हैंडसम छे ना? कहना तू भी देख। ला मने आप हवीचा दिकरा। अरे वाह, गम्यो। पा पा क्या हुआ बेटा? आप लोगों से दूर जाने के ख्याल से ही डर लग रहा है, तो आप लोगों से दूर कैसे? गहना, लड़के का घर पास में ही है, तुम जब चाहो हमसे आके मिल सकती हो। तो शादी के बाद भी ये यहीं पड़ी रहेगी? लड़के की फैमिली गहना को देखने के लिए आज शाम को ही आ सकते हैं। काम करो अनंत, उन्हें आज ही शाम बुला लो यहाँ पर। ठीक है। और लो अनंत, मेरा एटीएम कार्ड है, आपसे जितना भी खर्चा होगा वो इसमें से करना। लो बेटा लो। डैड, इसकी क्या जरूरत है? आप यही चाहते हैं ना कि गहना की शादी से विदाई तक कोई कमी ना रहे? तो ऐसा ही होगा। शादी का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। ना दिख रहा, ये एक बाप का अरमान है, बाप को सुख है, बाप को भोगने दे बेटा। ओके डैड। थैंक यू। आनंद, मुझे भी दिखाओ ना लड़की की फोटो। हाँ भाई। आनंद, लड़का तो सच में बहुत अच्छा है। गहना तुझसे शादी करके इस लड़के की किस्मत कितनी चमकेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। बाबा, वो आस्था को कार से उतरते वक्त मोच आ गई थी, वो चल नहीं पा रही थी, इसलिए मैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। बेटा आस्था, आप ठीक तो हैं ना? ये लड़की हमारे लिए काम करती है, या यूं कह लीजिए काम बिगाड़ती है। ये अक्सर जल्दी में रहती है, इसलिए गिरती रहती है। संभल कर चलना तो इसे किसी ने सिखाया ही नहीं। बेटा श्लोक, ये है मिस्टर प्रधान और मिसेस प्रधान, हमारे पुराने कलीग्स और हमारे पुराने दोस्त भी। होपफुली ये दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल जाएगी। श्लोक,
मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, जरा आना। जी बाबा। एक्सक्यूज मी। आस्था के लिए दवाई ले आओ। देखो श्लोक, मैंने कभी टिपिकल माँ बाप की तरह तुम्हें बात बात पर राय देने की कोशिश नहीं की, जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन जब बात किसी लड़की की हो तो तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ऐसी चीजों को केयरफुली हैंडल करना चाहिए। अपनी डिग्निटी एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है वो नहीं होना चाहिए। उनका असर हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों पर पड़ा है। Anyway, तो पिछली बातों को भूलकर अपने अच्छे फ्यूचर के बारे में सोचो, उसकी तरफ आगे बढ़ो। जी बाबा। शादी कर लो मेरे बच्चे। रिश्ता जोड़ा ही बराबरी वालों के साथ जाता है, और आपके साथ खड़े रहकर तो किसी की भी शान बढ़ेगी। हमारे मन की बात तो हो गई, अब हमें चलना चाहिए। रुक जाइए, साहब आते ही होंगे। और फंक्शन में तानिया बेटी को लाना मत भूलिएगा, वो हमारी खास गेस्ट है। हाँ, तानिया को जरूर लाइएगा। जरूर ले आएंगे। आस्था, दवा लगाई आपने? अंजलि? हो, लाव दे। अब हमें आज्ञा दीजिए। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। लो, हो गया तमाशा खत्म। आइए, मैं आपको बाहर छोड़ देती हूँ। चल। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपके और आपके गेस्ट्स को तकलीफ और परेशानी हुई। इसमें कौन सी नई बात है? पहले ही दिन से जब भी तुम आई हो, कोई ना कोई परेशानी साथ लेकर आई हो। हेलो? नहीं, वो घर पर नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो गलती से आस्था और श्लोक का नाम कार्ड पर छप गया था। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, हम अग्निहोत्री परिवार से कोई रिश्ता नहीं जोड़ते। आइए, सुबह से 10 फोन आ चुके हैं, परेशान हो गई हूं मैं। हर बार एक ही सवाल। अब तक तो सिर्फ उनके ऑफिस के दोस्त फोन कर रहे थे, अब उनकी पत्नियां भी फोन करके परेशान कर रही हैं। ये गलती की वजह से इनकी और आस्था की कितनी बदनामी हो रही है। पैर को पानी में डालो, इससे पहले कि वो सूज जाए। वही कर रही थी ना मैं। तुमसे नहीं हो रहा है तो मैं करके दूं। रानी, देख क्या रही हो? मैडम के पैर में दवाई लगाओ। मर्द औरत के पैर को छुए, उन्हें शोभा नहीं देता। तुम आजकल की लड़कियां जरा सा भी दर्द नहीं सह सकती।
मेरे काम के बीच में कोई दखल दे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बार बार समझानी होगी ये बात। औरतों को कुछ बातों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। पहले दवाई लगवा लो, काम बाद में भी हो सकता है। आई का फोन होगा, परेशान हो गई होगी। अगर ठीक लगे तो मेरी स्टडी में आ जाना, काफी काम बाकी। सच में तुम्हारा जवाब नहीं, अपना काम छोड़ा नहीं तुमने। जी मैं कुछ समझी नहीं। कितनी का भोली तू, सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो अब उंगली टेढ़ी कर ली। मौका मिलते ही मेरे बेटे पर गिरने पड़ने लगी हो तुम। सॉरी, लेकिन गलतफहमी हुई है आपको। गलतफहमी? जमीन पर रहकर आसमान को छूना चाहती हो तुम। चोट लग जाएगी, मुंह के बल गिरोगी। अंजलि जी, आप उम्र और तजुर्बे दोनों में मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी हैं, लेकिन मुझे अपनी आई के संस्कारों पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ मैं सही हूँ, और मैं आपसे ये उम्मीद नहीं रखती कि आप मुझे समझें। मैं यहाँ सिर्फ अपने इवेंट का अधूरा काम खत्म करने आई, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी से और अपने वादे से अब मैं हट नहीं सकती। बस। इस एल्बम में मेरे बाबा की शादी की कुछ फोटोग्राफ्स हैं, तुम्हें काम आएंगे। वो जो कोलाज बनेगा वो बहुत ही मेमोरेबल बनना चाहिए। आस्था, आस्था, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, कहां हो तुम? सर, मैं आपकी आई के बारे में सोच रही थी। Now I get it. इसका मतलब तुम्हें बुरा लगा है और अब तुम्हें सिंपैथी चाहिए। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि इस एल्बम में मेरे बाबा की शादी की बहुत अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स हैं जो कि तुम्हारे काम आएंगे। कहीं ये फोटो खड़ूस की तो नहीं? Excuse me? दो आप ही हो ना?
आस्था फोटो दो। पहले बताइए आप ही हो ना। एक मिनट एक मिनट। क्या है? आउच आउच आउच। सॉरी 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 सॉरी। काम करें। सॉरी सॉरी सॉरी। आई। हेलो आस्था, कहाँ है तू? आई, मैं श्लोक सर के यहाँ पे हूँ। तू वहाँ क्या कर रही? अपने काम से काम नहीं रख सकती तू? वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? तू भी ना आस्था बात को समझती ही नहीं है। बस जल्दी से घर आ जा। हाँ आई आई, लेकिन मैंने कहा ना, अभी जल्दी से घर आ जा। आई लेकिन सर, मुझे घर जाना होगा। ठीक है, तुम जाओ, ये सब भी साथ में लेके जाओ। ओके। सोजल, कल के खाने में जो भी बनेगा उसकी लिस्ट तुम्हारे पास है। जी, भूलना मत। जी। और हाँ, हर सब्जी में आलू होना चाहिए। पर आस्था, तुम ये एल्बम लेके नहीं जा सकती। सही कहा ना आई? मुझे श्लोक सर ने कोलाज बनाने के लिए दिया है। मेरे घर की कोई भी चीज घर के बाहर जाए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ बैठकर अपना काम खत्म करो, उसके बाद तुम घर जा सकती हो। एक और बात, इस पुराने एल्बम में से एक भी फोटोग्राफ मुझे कोलाज में नहीं दिखनी चाहिए, समझ ले? सोजल, अपनी आई से कहना, श्लोक के लिए उन्होंने जो रिश्ता भेजा है हमें बहुत अच्छा लगा। और तो और श्लोक को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द ये रिश्ता हो जाए। जी। श्लोक सर के लिए शादी का रिश्ता? और उन्होंने हाँ कर दी? तुम गई नहीं अभी तक? मैंने मना किया उसे। क्यों? एक बार मैंने कहा ना कि ये जा सकती है तो जा सकती है। जाओ। रुक जाओ, तुम ये एल्बम्स लेकर नहीं जा सकती। इसमें हमारे परिवार के और मेरे पर्सनल फोटोग्राफ्स हैं। मैं तुम्हारी किसी भी पर्सनल चीज में दखल नहीं देती। अच्छा होगा तुम भी वही करो। मेहमान के सामने ये क्या तमाशा लगा रखा? बस बेटा, अगर हो सके तो आप ये काम यहीं खत्म कर लीजिए। सुनिए, आपको पता है आज क्या हुआ? श्लोक भाऊजी और आस्था के बीच ना पक्का कुछ चक्कर चल रहा है। मतलब आज तो कमाल हो गया। आस्था के लिए भाऊजी ने आई को पता नहीं क्या क्या बोल दिया। फुल ऑन ड्रामा हुआ घर पे। आपने तो सब मिस कर दिया। अच्छा, तो फिर अपने आई से मना कर दो रिश्ते के लिए। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो तुम समझ रही हो। सोचो, तुम्हें कितनी बार बताया है मैंने, ये बेकार की बातों में मत पड़ो। तुम अपने काम से काम रखो, वरना आई ने फिर से कुछ कह दिया तो मेरे पास मत आना रोते हुए। सही कहा आपने। मैं अपने काम से ही काम रखूंगी।
थक गई होगी ना, लो कुछ खा पी लो। मैं सिर्फ पानी लूंगी। थैंक यू। तुम्हें पता है मेरी आई ने ना श्लोक भाऊजी के लिए बहुत अच्छी लड़की देखी है, तो वैसे नहीं तो इसी खुशी में खा लो। मुझे मीठा ज्यादा पसंद नहीं। अच्छा, पता है इस घर में ना आई का ही राज चलता है, पर एक अच्छी बात है कि श्लोक भाऊजी ने इस रिश्ते को हाँ कर दी, तो मैं इतनी खुश हूँ कि इस घर में शादी होने वाली है, श्लोक भाऊजी की और तानिया की। अच्छा नाम है ना, तानिया। भाऊजी, मैं तो बस आस्था के लिए कुछ खाने के लिए ले आई थी। क्या है? क्या? अपसेट हो? अपने घर वाले मुझे इतना कुछ सुनाएंगे तो मुस्कुराना तो मुश्किल होगा ना। क्या? मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन आपने जबरदस्ती की। चलो ठीक है, आ गए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आने की इतनी बड़ी सजा। जो चाहे जब चाहे मुझे कुछ भी सुना के चला जाता, और इतना ही काफी नहीं है, सब मुझे आके बधाई दे रहे हैं कि आपकी शादी फिक्स हो गई। आपकी शादी हो रही है, आप शादी कर रहे हैं, मैं तो नहीं। और अगर आप शादी कर रहे हैं तो जाइए ना, उस अच्छी लड़की से बात कीजिए। क्या नाम था उसका? हाँ, तानिया। मैं कौन होती हूँ जो आप मेरे लिए कुछ करें? इस प्यार को क्या नाम दूं, खोए हैं कुछ अल्फाज क्यों। इस प्यार को क्या नाम दूं, क्या नाम दूं, क्या नाम दूं। बता, क्या करूं मैं? मेरा हाथ छोड़िए, कोई आ जाएगा। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। प्लीज मुझे जाने दीजिए, छोड़िए मेरा हाथ। ओहो, ये गम की वजह से तो मेरा हाथ चिपक गया। मुझको घूरे है ये एहसास। पापा, ये तो सच में चिपक गया है। रोशन हुई शहरों में दिखने लगा। Why am I not surprised? तुम जहाँ हो वहाँ गड़बड़ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है?
जो टूटे ही नहीं, तुमसे ही जा जुड़ी इशारों में गई। इस प्यार को क्या नाम दूं? ठीक से खड़े रहिए ना आप, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। नहीं हो तो बीवी की तरह डांटने की भी जरूरत नहीं है। क्या नाम दूं? इस प्यार को क्या नाम दूं? इस फर्ज को कैसे सहूं? इस प्यार को क्या नाम दूं? अब प्लीज जाइए यहाँ से, मेरा बहुत सारा काम बाकी है, प्लीज। इस प्यार को क्या नाम दूं? खोए हैं कुछ अल्फाज क्यों? श्लोक ने मना तो नहीं किया ना? आखिर बेटा है वो मेरा, मुझे मना नहीं कर सकता वो। जी सर। ये क्या है अंजलि? एक भी शर्ट ठीक से प्रेस नहीं है। अंजलि, श्लोक ने आपको आई कहना छोड़ दिया है, मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने भी उसे अपना बेटा मानना छोड़ दिया है? आप अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभा रही हैं, वरना श्लोक जिंदगी में क्या कर रहा है मुझसे बेहतर आपको पता होता। आखिर आप आई हैं उसके। अब तक काम खत्म नहीं हुआ तुम्हारा, या फिर बड़े घर में रात बिताना पसंद है तुम्हें? मैं बस अपना सारा काम खत्म करके जाना चाहती थी, ताकि दोबारा मुझे इस घर में नहीं आना पड़े। अंजलि जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप भी जरा सी इज्जत करें मेरी।
ये क्या है? क्या? ये क्या है? मैंने कहा था ना तुमसे, पुरानी एल्बम में से एक भी फोटो नहीं दिखनी चाहिए। फिर क्या है ये? तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता या ध्यान कहीं और है तुम्हारा? साफ साफ सॉरी मैम, मेरा यकीन कीजिए, मैंने जानबूझ के नहीं किया। और मैंने ऐसा क्या कर दिया है? आपके आई बाबा की चुप करो। बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। लड़की हो, फिर भी ना तो तुम में अकल है ना ही तहजीब। आप क्या मुझे तहजीब सिखाएंगी? आपको तो अपने ही आई बाबा से प्रॉब्लम है, जिन्होंने आपको जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया। इतनी कड़वाहट एक इंसान के मन में हो कैसे सकती है? आपको डर नहीं लगता खुद को आईने में देखने से? या अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में आप इतनी अंधी हो गई है कि खुद से नजर भी नहीं मिला सकती? आस्था, कोई हक नहीं है आपको कि आप आस्था को कुछ भी कहें या उस पे हाथ उठाएं। मैं आस्था के साथ हूं और मैं ये कभी होने नहीं दूंगा। समझ गई? लगती क्या है तुम्हारी, जिसके लिए तुम अपनी आई से इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो? अरे आप क्या समझेगी रिश्तों को? लेकिन फिर भी आज समझा देता हूं। बहुत स्पेशल है आस्था मेरे लिए। और आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप उससे दूर रहें। क्योंकि कोई आस्था से बदतमीजी से बात करे, ये मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। आस्था मेरी है। Am I clear? साया वे अब रास्ता दिखा दे तू, तुझको है वास्ता दुआ दे तू। रुको, अकेली मत जा, मैं छोड़ देता हूँ। हर बार तो आप मुझे छोड़ने नहीं आ सकते। मैं चली जाऊंगी। बहुत लेट हो गई, आई परेशान हो रही होगी, फोन कर देती हूँ। कहाँ रख दिया मैंने फोन? ऊपर ही भूल गई।
श्लोक सर के रूम में तो नहीं छोड़ दिया? हर जगह ढूंढा मैंने तुम्हें, पर तुम मुझे नहीं मिली। डर गया था मैं, मुझे लगा तुम भी मुझे स्वाति की तरह हैं? इतनी देर हो गई है, पता नहीं कहाँ रह गए। Switched off. हे भगवान, कहीं आस्था हंस तो नहीं गई है? आस्था का फोन यहाँ? अब तक तो घर भी पहुंच गई होगी। घर पे देखा था। ये कार्ड और अब ये तस्वीर, आखिर ये स्वाति है कौन जिसका नाम लेते ही श्लोक सर चुप हो गए थे?
लेट हो रही हूँ, घर पे भाई बाबा परेशान हो रहे हैं। प्लीज दरवाजा खोलिए। और कैसे जाऊं? कालिंदी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आस्था आती हो। मैं अभी उसे फोन करके देखता हूँ। कोई फायदा नहीं है, मैंने 2 बार ट्राई किया था। पहली बार सिर्फ रिंग जा रही थी और अब तो स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं पिछली बार की तरह। कालिंदी, अगर नको घबरूस, हमारी आस्था बिल्कुल ठीक होगी, बिल्कुल ठीक होगी। ऐसा करता हूँ, उसे जाके देखता हूँ। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। चल। तुम? जी हाँ, आस्था अपना फोन मेरे घर पे बुलाई थी, वही लौटाने आया। लेकिन आस्था है कहाँ? आस्था है कहाँ? वो यहाँ नहीं है, पर वो तो मेरे घर से कब से निकल चुकी है। श्लोक, वो तुम्हारे साथ देर रात तक काम करती है और तुम कह रहे हो कि उस दिन भी इतनी रात को तुमने उसे अकेले जाने दिया था। तुम्हें पता है ना क्या हुआ था उसके साथ? फिर भी तुम कहाँ गई है? आप चिंता मत कीजिए, मैं आस्था को ढूंढ के सेफली वापस लेके आऊंगा। 1 मिनट, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, आप यहीं रुकिए। आस्था मेरे घर आई थी, ये मेरी जिम्मेदारी है कि वो सही सलामत घर पहुंचे। मैं आस्था को ढूंढ के आता हूँ। इस बार अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना, मैं उस अग्निहोत्री परिवार को छोड़ूंगी नहीं। आपने किसी लड़की को देखा यहाँ? कैसी? वो अकेली थी और लाल कलर का सूट पहना हुआ था उसने। नहीं। ये लड़की जहां भी जाती है किसी न किसी मुसीबत में फंसी जाती है। कहाँ है ये लड़की? आई थिंक मुझे घर जाके बाबा से बात करनी चाहिए। अगर वो कहते हैं तो पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर, मैं तो यहाँ अपना फोन लेने के लिए आई थी। यहाँ? दरवाजा खुला था तो मैं आ गई। दरवाजा खुला देखोगी तो कहीं भी चली आओगी क्या? मैं तो बस जाने वाली थी, फिर पता नहीं कहाँ से अंजलि जी आ गई। मुझे डर लगा तो मैं पीछे छुप गई, फिर उन्होंने दरवाजा लॉक कर दिया। आइंदा से इस कमरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड? ये फोटो क्या यही स्वाति? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया श्लोक सर। क्या यही स्वाति है? और उसकी फोटो किसने जलाई? बताइए ना, क्या रिश्ता है आपका और स्वाति का? ये मेरा बीता हुआ कल है और अफसोस इस बात का है कि आग भी इसे जला नहीं पाई। ये मेरा अतीत है,
इसे मैं बहुत दूर छोड़ के आ चुका हूं। इसका मतलब फोटो में स्वाति। हर बात पर सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। अपने सवाल अपने पास रखो। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी।